कृष्ण ने भगवत गीता में विस्तार पूर्वक बताया है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। इसके बारे में भगवान श्री हरि कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी एक अटल सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का ये अद्भुत ज्ञान जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूर्व जन्म की व्याख्या पूछते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का प्रकाश है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय शरीर के साथ ऊपर जाता है। जीव अपने साथ संस्कार तथा पाप पुण्य का हिसाब लेकर जाता है। कई मनुष्य सुख दुख पृथ्वी पर ही भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य अपने अच्छे कर्म का फल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में फिर से वापस आ जाते हैं। इसी तरह से सकाम कर्म का आश्रय करने वाले और भोगों की कामना वाले लोग बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, यानी कि पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं या मोक्ष की व्याख्या क्या है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जीव एक देह का त्याग करने के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार पुनः नवीन देह अर्थात नया शरीर धारण करता है। ये शरीर देवता, मनुष्य, पशु आदि के हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक देह को त्यागने पर जीव का मोक्ष न होकर वह पुनः संसार को ही प्राप्त होता है। परंतु भगवत गीता के एक श्लोक में यह कहा गया है कि जहाँ पहुंचकर जीव पुनः लौटता नहीं वह भगवान का धाम अर्थात भगवान श्री कृष्ण का धाम होता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाने के बाद कोई भी जीवात्मा मृत्यु लोक में पुनः वापस नहीं आता। उसी को मोक्ष कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में यह भी कहते हैं कि अनंत काल में जिस किसी भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, चाहे वह पशुत्व का भाव हो अथवा देवत्व का। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। यह एक ऐसा सिद्धांत है। अंतमता सोगता अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है। मरने के बाद दुष्स्मृतियां नरकों का भोग कराते हुए और भी निकृष्ट योनियों में जन्म देंगे। मृत्यु का अवसर मोक्ष का अवसर होता है, इसे नहीं गंवाना चाहिए। मृत्यु के समय केवल परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए ताकि जीवात्मा को परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भगवत गीता के अनुसार कि मृत्यु के बाद क्या होता है और मोक्ष किसे कहते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता पर हम और भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।